नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। करनाल में पहुंची पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी और आज कार्यकर्ताओं से होंगे रूबरू। किरण चौधरी, अब उनकी भी नज़र सीएम की कुर्सी पर दिखाई दे रही है कि वो अब सीएम के सपने ले रही हैं। आज करनाल में कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होंगी और यहाँ पर मंगल सेन सभागार में कार्यक्रम किया जाएगा। किरण चौधरी भारी कार्यकर्ताओं के साथ, बहुत सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जयपाल मान की अध्यक्षता में और पंकज पूनिया की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर किरण चौधरी पहुँची है, भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुँचे हैं और यहाँ पर अब वो महात्मा गांधी चौक पर पहुँची हैं। महात्मा गांधी चौक पर पहुँचकर उनको यहाँ पर पुण्य अर्पित करेंगे। नहीं आ रहे कार्यकर्ताओं के भारी अब देखें किरण चौधरी पूर्व मंत्री महात्मा गांधी जी के पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। किरण चौधरी ने महात्मा गांधी के चरण छुए और उनको पुष्प अर्पित किए। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें कि किरण चौधरी द्वारा पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया गया महात्मा गांधी जी को। और यहाँ पर किरण चौधरी ने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की। भारी संख्या में जन कार्यकर्ताओं का सैलाब यहाँ से निकलता हुआ महात्मा गांधी के चरणों में पुष्प अर्पित करने के बाद किरण चौधरी अब मंगल सेन ऑडिटोरियम में जाएंगी।
चौधरी अब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करेंगी और यहाँ पर पहुँच रही हैं किरण चौधरी। किरण चौधरी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित किए। हेलो हेलो भाई हेलो। किरण चौधरी द्वारा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को नमस्कार किया गया, पुष्प अर्पित किए गए और उनको श्रद्धांजलि दी गई। कौन सा रह हो तो जाओ सर, आज क्या कार्यक्रम है? किरण चौधरी का आंदोलन है जो हरियाणा की राजनीति में बीजेपी को काट फेंकने में बड़ा आंदोलन है। भारी संख्या में भीड़ हुई है और बीजेपी को काटने में किरण चौधरी को पूरे हरियाणा में इससे भारी संख्या में कार्यकर्ता जाएगा और मुख्यमंत्री की हमारी नजर जो है चंडीगढ़ पर है और बीजेपी सरकार को उखाड़ कर सांस लेंगे। जयपाल मांझी जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री का अब किरण चौधरी की नजर है मुख्यमंत्री कुर्सी पर और इसी को लेकर के वो यहाँ पर आज पहुंची हैं। आज मंगल सेन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी मात्रा में पहुंची हैं। प्लीज भाई प्लीज प्लीज मेरी ऐनक देना, मीडिया वाले ऐनक दे दो, ऐनक देना राजवीर ऐनक उधर है परली तरफ अरे एक मिनट यार एक मिनट हाँ जी बोलिए, आराम से अगर सबसे बात करें, चिंता ना करो आराम से
करनाल आने का क्या मोटिव रहा, किस लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है? करनाल आने का मोटिव ये है कि आज हमने तय करा है, सारे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी अपने बत्रा जी को, हमारे जो आज के प्रोग्राम के आयोजक हैं जयपाल मान साहब को। इससे जो है, जो आम कार्यकर्ता है उसकी मन की बात जो है और उसके हृदय के साथ उसके साथ जुड़ाव नहीं हो सकता। इसलिए जो है ये हमने प्रोग्राम सारे हमारे लोगों ने बैठकर ये तय करा कि ये प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर सारे जिलों में हम जाएंगे। सारे जिन्होंने चाय रखी है, खाट पे बैठ के चर्चा होगी, उनके साथ सारी उनकी बातें सुनी जाएंगी। और उसके बाद जो है रात्रि पड़ाव भी मैं इधर ही करूंगी, ताकि अगर कोई कमर तोड़ जो है महंगाई हो रही है, जो हालात आज जो हैं देश के अंदर हो गए हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तो इसी के तहत जो है मैं यहाँ पर आज निकल के आई हूँ। मेरा मानना ये है, देखिए चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और बंसीलाल जी की 2005 के अंदर सोनिया गांधी जी के कर कमलों जो है और मेरे जरिए जो है हुआ था। और तब से लेकर अब तक जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जो नए हमारे साथ जुड़े, वो कहीं ना कहीं जो है मायूस बैठे हुए थे। इतने साल हो गए हैं जी। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, एक महिला होने के नाते मुझे बड़ा तकलीफ हुई जब वो सारे वीडियोस जो हैं उनके सार्वजनिक हुए और सामने आए। जिस तरह से जो है बताया गया है कि उनको ड्रग्स पिलाया गया, जबरदस्ती जबरन उनके साथ जो है दुष्कर्म करे गए हैं, तो निश्चित तौर पे जो है कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है मिलनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि इस तरह से जो है आज सोनाली फोगाट के साथ ये हो रहा है, कल किसी और के साथ हो जाएगा, आम के साथ, फिर क्या करोगे? आप समझ सकते हैं। तो मेरी मांग ये है कि जल्द से जल्द कार्रवाई पुलिस करे और जल्द से जल्द जो है दोषियां जो हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैम, अभी आपने एक बात बोली थी कि कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन शुरू कर रही है, तो आपको लगता है कि पहले कांग्रेस जोड़ो आंदोलन शुरू करना चाहिए? क्योंकि अभी भी दो धड़ों में, अगर करनाल की बात करें तो दो धड़ों में बटी हुई है चीजें। क्यों? मैं धड़ों के अंदर विश्वास नहीं करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ काम करने में। और मेरा जो है पूरा विश्वास ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने अपने बहुत साल दिए हैं। अब समय आ गया है कि इन जो कार्यकर्ता जिनका जो अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है एक जन समूह है और जन समूह के अंदर सारे जो हैं इकट्ठे मिलकर जब चलते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। अब जब एक तरफा जब काम शुरू हो जाता है तब आप समझ सकते हैं कि जो है एक धड़ा जो है फिर वो अपने आप को पूरी तरह से मायूस जो है समझने लगता है और फिर आगे कार्रवाई नहीं बढ़ती है। अगर इस चीज को अंजाम आगे देना है तो हमारे को सबको जोड़ के आगे चलना पड़ेगा, और वो जोड़ने के लिए मैं हर जगह अपने कार्यकर्ताओं के घरों के अंदर जो है मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं राजनीति के अंदर कुछ कमाने नहीं आई हूँ, कोई मैंने कुछ लेना नहीं है। मेरा केवल कर्म के हिसाब से मैं राजनीति में आई हूँ। कार्यकर्ताओं की आवाज बनने के लिए मैं राजनीति में आई हूँ। इलाके का विकास हो, हरियाणा का विकास हो, हरियाणा के लोगों को अच्छा जो है प्रशासन मिले, सारा कुछ मिले, उसके काम के लिए जो है हम जो है सबको जोड़ रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करी जा सके। मैम, क्या लगता है हरियाणा में अभी हाल में ही 105 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, ये मैं समझ सकती हूँ, जो बात सही, मैं हमेशा जायज बात बोलती हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो स्कूल हैं, स्कूलों को सुदृढ़ बनाना चाहिए था, ताकि सरकारी स्कूल जो हैं उसके अंदर हमारे जो गरीब तबका है वो आगे जो है अपने आप को आगे बढ़ा सके। लेकिन वो तो करा नहीं सरकार ने, वो उनको जो है पूरे के पूरे स्कूलों को मर्ज करा जा रहा है, ये कह के कि भाई उसके अंदर बच्चे नहीं रहे हैं। तो ये सरकार की दायित्व बनता था कि वो स्कूलों को सुदृढ़ करते, स्कूलों के अंदर पर्याप्त मात्रा में टीचर्स रखते, हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनको इस तरह से आगे लेकर आते कि गरीब से गरीब का जो बच्चा है वो पूरी तरह से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। ये जो है ये कार्रवाई, लेकिन जो है उस तरह से नहीं हुआ। कांग्रेस एकजुट कब होगी मैम? कांग्रेस एकजुट कब होगी? देखिए, कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस में एकजुट में क्या प्रॉब्लम है? हुड्डा जी चंडीगढ़ में 4 जिलों की बैठक बुला रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ठीक है, वो आप उनसे पूछिए, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कांग्रेस एकजुट है, हरियाणा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री के कई उम्मीदवार, कई चेहरे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे ज्यादा और वाइब्रेंट क्या बात हो सकेगी कि कांग्रेस के अंदर इतने जबरदस्त नेता हैं, जो खाली एक नेता नहीं है।
बहुत सारे लोग हैं। 2024 में क्या लगता है मैम आपको? 2024 मैंने कहा ना, ये हम चले हैं अकेले, ये कारवां जुड़ता चला जाएगा और आप देखिएगा आने वाले समय के अंदर किस तरह से लोग जो हैं आगे हमारे कार्यकर्ता बढ़ेंगे। मैं विपक्ष पुरजोर लगा रहा है भाजपा की नीतियों के खिलाफ, कोई बेरोजगारी को लेकर, कोई धरना, महंगाई को आइए लेकर। गुप्ता जी को आने दो भाई, एक मिनट आने दो। आओ आओ सुरेश, आ जाओ। हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष भी आ गए हमारे साथ। आइए बैठिए सुरेश। हाँ हाँ जी हाँ। मैम, विपक्ष पुरजोर लगा रहा है भाजपा की नीतियों को लेकर, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, लेकिन भाजपा की लोकप्रियता कम नहीं हो पा रही अभी तक। देखिए, लोकप्रियता जो है वो उसका आकलन जो है चुनाव बताता, तो उसका आकलन आप आज नहीं कर सकते। मैम, मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया है कि हरियाणा में टीचर कम है और अध्यापक ज्यादा हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? वो ये हो सकता है उनकी जबान फिसल गई होगी, ऐसी बात नहीं। वीडियो तो बहुत वायरल हो रही है ये। हाँ, अध्यापक एक ही होते हैं। टीचर्स और अध्यापक मैम, टीचर और अध्यापक एक ही है बेटा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। ये हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष और हमारे ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी, जिन्होंने सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। और उसके बाद हम जानते हैं कि सुरेश गुप्ता जी क्या कह रहे हैं, जो कि कार्यकारिणी सदस्य हैं। एक चीज रह गया, हम 36 बिरादरी को जोड़ने के लिए आगे ये मुहिम निकालने के लिए आए और ये पूरे हरियाणा के अंदर जो है ये जनसमूह 36 बिरादरी को इकट्ठा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आगे जो है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये पूरा कार्यक्रम पूरे हरियाणा में रहने वाला है। पूरे हरियाणा के अंदर ये पहला जिला है। इसके बाद 5 जिले जो हैं वो तय हो चुके हैं। उसकी डेट्स जो है हमने नहीं दी, क्योंकि डेट्स आप जानते हो आगे पीछे हो जाती है। अगला मेरे ख्याल में या तो फरीदाबाद में होगा, उसके बाद जींद में है, फिर अपने रोहतक के अंदर होगा, फिर आगे फिर जीटी रोड पे आएंगे। तो इस तरह से पूरा अगले 4 महीने तक सारे जिले, अगर बीच में पंचायत चुनाव हो जाते हैं तो फिर हमारे को थोड़ा स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि पंचायत चुनाव में सबके सब जो है लग जाते हैं। इसलिए जो है मैं कार्यक्रम इसलिए शुरू कर दिए हैं कि अभी पंचायत चुनाव जो है उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो उससे पहले जितने जिले मैं निकाल सकूं मैं निकालूं। और घर घर के अंदर आज जो है मेरे ख्याल में 30-35 चाय जो हैं अगले सारे घरों के अंदर रखी हैं। हर एक घर के अंदर जो है 100-50 आदमी होंगे, तो आप समझ सकते हो खाट पे बैठ के कितने सारे लोगों को मैं जोड़ूंगी और जो है हम आगे निकलेंगे। और रात को भी मैं यहीं रुक रही हूँ, ताकि अगर जो मेरे को रात को मिलना चाहे वो भी मिले। और कल के प्रोग्राम भी इसी तरह से दोपहर बाद तक जो है मैं करनाल में ही हूँ, उसके बाद जो है हम करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जयपाल मान साहब को और पंकज पुनिया जी को, जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम अपने हाथ में लेकर इस तरह से इतनी जबरदस्त जो है प्रोग्राम इन्होंने करा है। अध्यक्षता हमारे पूर्व सांसद कह रही हूँ, सांसद बन जाओगे, एक्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हमारे बत्रा जी हैं। बहुत ही पुराने नेता हैं, रोहतक के जो हैं बहुत ही धुरंधार नेता, और आप जिनकी बातें बार बार सुनते रहते हो। और सुरेश गुप्ता जी की तो बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपके अपने नेता हैं, आपके करनाल के हैं, हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, आज ये हमारे बीच में आए हैं। इनका भी हम बहुत जबरदस्त तरीके से स्वागत करते हैं। क्या लग रहा है जी गुप्ता जी क्या कहना चाहते हैं सर आज करनाल? देखिए कि आज जो हरियाणा के अंदर है, जो राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं को मुहिम चलाने के लिए बोला है, उसमें आज हमारी प्रदेश की बड़ी नेता किरण चौधरी जी ने ये शुरुआत करनाल से की है। और 4 तारीख को हमारी हल्ला बोल रैली है महंगाई के विरुद्ध। महंगाई का इस देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। जो सिलेंडर 414 रुपए का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2014 में छोड़ के गए थे, वो आज 1055 रुपए का है। नहीं तो कांग्रेस होती तो 2 सिलेंडर मिलते एक परिवार को। और ये महंगाई का जो दौर है ये बड़ा खतरनाक है। दूध पे टैक्स, आपके आटे पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स लगा दिया है। जो बड़े घराने हैं, जो मोदी जी के दोस्त हैं, उन पे 10 लाख करोड़ उनकी रकम माफ की है। और हरियाणा के अंदर जो गरीब आदमी है, हिंदुस्तान में जो गरीब आदमी है, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो छोटा व्यापारी है, ये उसकी रकम माफ होनी चाहिए। तो 4 तारीख को राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ये रैली दिल्ली में होने जा रही है, लाल किला मैदान में, रामलीला मैदान में। और हम आज सबको निमंत्रण देने के लिए किरण चौधरी जी यहाँ करनाल में आई हैं। और कम से कम मैं समझता हूँ 2 दिन में 5000 व्यक्तियों से ये मिलेंगी।
इसी तरह की जागरूकता हम पूरे प्रदेश में लेके आएंगे। और जैसा इन्होंने बोला है, 36 बिरादरी को साथ लेके कांग्रेस पार्टी चलती है। आज चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे दलित है, चाहे कोई और लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको सबको साथ लेके कांग्रेस पार्टी चलेगी। ये निर्देश सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी का है। और हम जनता से प्यार करते हैं, राहुल गांधी जी जनता से प्यार करते हैं। और 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी शुरू करेंगे, जो 3570 किलोमीटर की होगी। उसमें भी पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग और समाज के जो दूसरे लोग हैं वो हमारे साथ चलेंगे और यहां खट्टर का जवाब देंगे। अभी मैं बताना चाहता हूं, करनाल के अंदर पिछले दिनों जैसे डीटीपी, जैसे तहसीलदार, जैसे एससी मतलब पकड़े गए और इंक्वायरी नहीं हुई। हो सकता है बीजेपी के भी बहुत से लोग इसमें शामिल होते।